गर्मियों में बिल्कुल भी तला भुना ऑयली चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। मन करता है कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जो बनाने में आसान हो और खाने में टेस्टी के साथ साथ एकदम ही हेल्दी बन कर के तैयार हो। तो ऐसा ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह सकते हो लेस ऑयल यह रेसिपी है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। 3 फ्लेवर में इसे हम बना करके तैयार करेंगे और इसी के साथ ही मैं एक बहुत ही चटपटा सा चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप इस रेसिपी के साथ शेयर करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। सूजी यहाँ पर आप अगर बारीक वाला इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ते का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप इसे एक बार ग्राइंडर में चला लीजिएगा और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं दही। तो आधा कप यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेश दही का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत खट्टा है तो चल सकता है। और जितना हमने दही लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आधा कप यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप ही पानी इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस घोल को अभी हम इसी तरह से गाढ़ा ही तैयार करेंगे। इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से मिक्स कर कर सूजी को फूलने के लिए 5 से 10 मिनट का समय देंगे। तो इसे हम एक प्लेट से कवर कर देंगे और इसी तरह से साइड में अभी हम रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है पालक। पालक को अच्छे से मैंने धोकर साफ कर लिया था और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। पालक के जो मोटे डंठल होते हैं उसे आप निकाल दीजिएगा। तो इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप सर्दी गर्मी कभी भी बना सकते हो, क्योंकि पालक एक ऐसी चीज़ है जो हर सीजन में अवेलेबल होता है और इससे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी बन करके तैयार होता है और खाने में इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब होता है। यह आयरन से भरपूर होता है, तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बना करके देखिएगा। तो सभी को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो ताज़ा हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए अदरक। तो 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ ही में 3 से 4 यहाँ पर हम डाल देते हैं लहसुन की कलियाँ। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और यह बढ़िया से ग्राइंड हो जाए इसके लिए यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है और इस तरह से इसको हम महीन ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम चिकना सा यह ग्राइंड हुआ है, बिल्कुल भी इसमें दरदरापन नहीं है। तो इस पेस्ट को हम सीधा ही डाल देते हैं सूजी और दही के पेस्ट में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी अभी बिल्कुल भी भीगा नहीं है, तुरंत ही हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को बनाकर डाल देंगे सूजी के साथ ही में और इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर इसको हम इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना बढ़िया से फूल सके। इसीलिए हमने कहा था
कि सूजी का जो पेस्ट है थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है, क्योंकि इस पेस्ट को डालने के बाद देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल चटनी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से ले लिया है वही वाला ग्राइंडर जिसमें अभी हमने पालक का पेस्ट तैयार किया था। अब हम इसी ग्राइंडर में डाल देते हैं फ्लेवर के लिए लहसुन की कलियाँ। तो 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही चटपटा सा चटनी, जिसे इस समर सीजन अगर आप ट्राई करेंगे ना तो सच में यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ऐड कर देते हैं काला नमक। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काला नमक इस्तेमाल करेंगे। इससे ना इस चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। साथ ही ऐड करेंगे सादा नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। तो ये कच्चा जीरा है, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं भूना है, इसी तरह से इसको हम ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताज़ा मिंट लीफ। इससे भी चटनी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, तो अगर है तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लीव्स। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो हरा धनिया को अच्छे से धो करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं रो मैंगो, मतलब कच्चा आम, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये हम बना रहे हैं एकदम ही खट्टा मीठा चटपटा सा चटनी। इस तरह से बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, जितना में कि ये ग्राइंड हो जाए। और इस चटनी में थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे चीनी। तो लगभग 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल किया है ना, तो मैं यहाँ पर चाट मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और बढ़िया से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही स्पेशल धनिया, मिंट लीफ और आम की खट्टी मीठी चटनी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो अभी तो सीजन चल रहा है आम का, तो एक बार आम की चटनी एक बार आप इस तरह से ज़रूर से बना करके देखिएगा। सच में यह बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बनकर के तैयार होता है। इस चटनी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। इधर मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है। ये बड़े साइज़ के आलू है, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप छोटे साइज़ का आलू ले रहे हो ना तो 4 पीस इस्तेमाल कीजिएगा। आलू को हम इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को हाथों से भी मैश करके ले सकते हैं या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। तो आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें आलू के बड़े चंक्स नहीं हैं। तो इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। तो आप चाहें तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ऐड करेंगे सौंफ। इन तीनों का ना बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे 20 से 25 सेकेंड के लिए इसे हमें भून लेना है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से बारीक बारीक हम कट करके ऐड कर देंगे।
और इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो प्याज जल्दी से भून जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। तो स्वादानुसार यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पे ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, साथ ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला से ना बहुत ही बड़ा सा इसमें टेस्ट आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था। तो सभी आलू को हम इसमें ऐड कर देते हैं और आलू को इन मसालों के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हम आलू को बढ़िया से मीडियम आंच पर भून लेंगे। इससे ना आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्का हल्का नीचे से गोल्डन कलर आ जाए उतना हम आलू को भून लेंगे। कह सकते हैं आलू को हम कलहार करके ले लेंगे। आलू को इस तरह से हल्का सा भून करके लेते हैं ना, तो आलू का जो टेस्ट है 2 गुना बढ़ जाता है। तो आलू को इस स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए मिक्स कीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। जो भी हल्का फुल्का इसमें बड़े चंक्स रहेंगे ना, वो भी अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ना, तो अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आलू का बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आलू के इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसे हमें सिर्फ मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसको ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, नहीं तो जो धनिया का कलर ना वह चेंज हो जाता है। लीजिए आलू का बहुत ही स्पेशल और चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यह जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको हम 3 इक्वल भाग में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 3 रोल। तो एक भाग लेकर इस तरह से हाथों में दबाते हुए इसको हम रोल की तरह तैयार करेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं बनाना है। देख सकते हैं इस तरह से इस रोल को हम तैयार कर लेंगे। तो 1 इंच की इसकी हम मोटाई रखेंगे और लगभग 3 से 4 इंच इसकी हम लंबाई रखेंगे और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो बस पहले हाथों से इस तरह से दबाइए और इसको दोनों हाथों से इस तरह से रोल करते जाइए। तो बहुत ही सिंपल और आसान है इसे बनाना। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ना, तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। और इधर जो हमने सूजी को भिगा करके रखा था ना, ये भी अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हम बढ़िया से फेंट लेंगे। इसको फेंटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना, जो सूजी है बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहेगा और आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया से बनकर के तैयार होगा। तो 1 मिनट के लिए कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ही कम मसालों का यहाँ पर यूज़ होता है। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देते हैं अजवाइन। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे और ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है, तो चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है एकदम फुला फुला बनकर के तैयार होता है, जालीदार बनता है। तो इसलिए बस आधा छोटा चम्मच यहाँ पर आप
ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग चौथाई चम्मच यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना होगा। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही इनो को हम डालते हैं ना, देख सकते हैं बैटर एकदम ही एयरी हो जाता है और फूल करके 2 गुना क्वांटिटी में यह हो जाता है। तो इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तुरंत ही हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे ग्लास में, क्योंकि इसको हम स्टीम करने वाले हैं ग्लास में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, गिलास को पहले आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें ना तो बहुत ही आसानी से यह निकल जाए। और इस तरह के ग्लास का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे ऊपर से नीचे तक एक समान रहता है। इससे नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम लेंगे बैटर को और ग्लास में पहले हम बैटर को डाल देंगे। तो 1 से 1.5 लीटर पहले आप बैटर को ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए आलू की फिलिंग को और ऊपर से थोड़ा सा बैटर फिर से इसको कवर करते हुए डाल दीजिए। और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हमें खाली रखना है, क्योंकि यह फूल करना ऊपर आ जाता है। इसी तरह से हम दूसरा ग्लास भी फिल कर लेते हैं। तो पहले आप बैटर को ऐड कीजिए लगभग 1 लीटर। उसके बाद जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा है उसको बीच में अच्छे से सेट करते हुए डालिए और ऊपर से इसको कवर करते हुए डाल देंगे फिर से बैटर को। और थोड़ा सा हिस्सा खाली रखिएगा, क्योंकि यह पकने के बाद फूल करके ग्लास से ऊपर आ जाता है। तो अब हम इसको स्टीम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक स्टीमर कढ़ाई लिया है। आप इसे किसी भी नॉर्मल कढ़ाई पर भी स्टीम कर सकते हैं। 1 गिलास पानी को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। इसके अंदर में हम ग्लास को रख देंगे और उसको हम 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। देख सकते हैं 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और जब यह अच्छे से इस तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको डीमोल्ड कीजिएगा। गरम गरम अगर आप इसको डीमोल्ड करेंगे ना तो यह बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर जब अच्छे से यह ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको निकालिएगा। तो आप चाहें तो इसको पानी में डालकर भी रख सकते हैं, जिससे यह थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैंने इसको पानी में डाल करके रख दिया था ग्लास को और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो चुके हैं। तो इसको हम 2 से 3 फ्लेवर में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल डालना ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको इसी तरह से भी रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। तो इसको हम ये नारियल के फ्लेवर में बना करके तैयार कर रहे हैं। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम नारियल का बुरादा लेंगे और पैन पे अच्छे से इस तरह से छिड़कते हुए ऐड कर देंगे और हल्का सा ही हमें इसको गर्म करना है। उसके बाद डाल देंगे इस तरह का एक रोल और इस तरह से घुमाते हुए इसको हम बढ़िया से कोट कर लेंगे। तो ये हमारा नारियल के फ्लेवर में बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। दोबारा से वही वाला मैंने पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल, डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला और इसका टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सांभर मसाले का। आप चाहें तो यहाँ पर मैगी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा इसको हम पकने देंगे। उसके बाद एक रोल लेकर इस तरह से पैन पे हम बढ़िया से घुमा देते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह कोट हो जाता है और ऊपर से बढ़िया से पक भी जाते हैं, हल्का सा क्रिस्प हो जाता है। तो जब इस तरह से यह बढ़िया से कोट हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से आधे इंचेस में कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही इजीली यह कट हो जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हम बैटर बनाते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, नहीं तो पकने में इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसी तरह से सभी को ही हम कट कर लेते हैं
और देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सभी को ही बना करके तैयार कर लिया, सभी को कट कर लिया है। ये 3 फ्लेवर में बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप चाहें तो सादा सिंपल इसी तरह से भी खा सकते हैं और चाहें तो इस तरह से नारियल की बुरादे से कोट कर कर इसको भी खा सकते हैं। और अगर आपको इसको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चटपटा बनाना हो तो थोड़ा सा पैन पे ऑयल डालकर यहाँ आप सांभर मसाला, चाट मसाला वगैरह डालकर अच्छे से आप इसको फिर से एक बार सेंक सकते हैं। इससे आपका नाश्ता ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा और साथ ही एकदम ही चटपटा सा बनकर के तैयार होता है। तो लीजिए 3 फ्लेवर में नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है और ये एकदम ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है कि इसके आगे आप मार्केट का नाश्ता भी भूल जाएंगे। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी यह रेसिपी, और जितना यह दिखने में है उतना ही ज़्यादा खाने में भी चटपटा और टेस्टी बनकर के तैयार होता है और साथ ही हेल्दी तो है ही। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आई हो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।